28वां सर्ग। इस सर्ग में विश्राम किए हुए देवता तथा दैत्यों के युद्ध का विस्तार पूर्वक चिरकाल तक अर्थात वासना के उदय पर्यंत तक का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी उसी स्थान में वैसे ही अंतर्धान हो गए जैसे समुद्र के तट पर समुद्र का तरंग शब्द करके लुप्त हो जाए। ब्रह्मा के उस वचन को सुन करके देवता लोग अपने अभिमत दिशा को वैसे ही चले गए जैसे कमल के सुगंध को ग्रहण करके वनमाला की ओर वायु। उन्होंने रमणीय तथा स्थिर शोभायुक्त अपने मंदिरों में कुछ काल तक वैसे ही विश्राम किया जैसे कमलों में भ्रमर। देवों ने अपना उदयकारी कोई शुभ काल जानकर प्रलय के मेघ के समान दुंदुभी बजाई। इसके अनंतर पाताल में रहने वाले दैत्यों के साथ देवताओं का अंतरिक्ष में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें खड़ग, बाण, शक्ति, मुद्गरों के समूह, मूसल, गदा, परशु, उग्र चक्र और शंखाकार अस्त्र, वज्र, पर्वतशिला, अग्नि के समान वृक्ष, सर्प और गरुड़ के समान मुख वाले अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। माया रचित अस्त्र तथा शस्त्र रूपी महाजल के घन प्रवाह सहित और इस कारण से शीघ्र हस्तों को जीतने के लिए और पाषाण पर्वत सामान्य वृक्ष तथा वृक्षों से जल के प्रवाह के क्षुभित होने से अति शब्द करने वाली वह शस्त्र अस्त्र रूपी नदी सभी दिशाओं में चलने लगी। जल से ही देवताओं के मेरु आदि स्थानों को आच्छादित करने वाली वज्र आदि की वर्षा से तट का छेदन करने से मेरु के पृष्ठ पर बहती हुई गंगा के सदृश तथा मध्य प्रवाह में बहते हुए उन्मुख शूल, पर्वत, बर्छी, खड़ग, कुंत, बाण, तोमर और मुद्गरों के समूह सहित वह नदी थी। अर्थात जल के उस प्रवाह अनेक अस्त्र शस्त्र भी बह रहे थे। वह रण रूपी नदी पृथ्वी आदि पंचभूतों के तुल्य माया से युक्त थी। अर्थात जैसे यह पृथ्वी भ्रमण, पतन और रोदन का कार्य करती थी और जल में डूबते, अग्नि से जलते, वायु से उड़ते और महागर्ताकाश में प्राणी जैसे गिरते हैं, वैसी वह माया थी और अति कठिन राक्षस, पिशाच आदि की शरीरमयी थी और शत्रुओं के ऊपर प्रहार करने तथा अपने ऊपर ग्रहण करने वाली तथा अन्य से जीतने के अयोग्य योद्धा पूर्ण वह सेना थी। ऐसी भी वह देवताओं की असुर और दैत्यों से शांत हो जाती थी और पुनः उसी के सदृश मायाकार उत्पन्न हो जाती थी, परंतु यह बात नहीं ज्ञात होती थी कि वह वही है या अन्य कोई है। पर्वत के सदृश अस्त्रों से पर्वतों को भी चूर्ण करने वाले, रक्त रूपी जल के समुद्रों को भी पूर्ण करने वाले देव तथा असुरेंद्रों के शरीरों पर गड़े हुए कुंतों, भालों की पंक्ति रूप तालिबन से संपूर्ण दिशाओं के मुख हो गए, जिसमें निकले हुए भाले, बाण, शक्ति, गदा, खड़ग तथा चक्रों से देवता तथा दानव लोग अपने ऊपर पर्वत सहन करते थे और दूसरों के ऊपर छोड़ते थे तथा छेदन से शोभायमान आरों के दांत रूपी नख के अग्रभाग की माला धारिणी तथा दूसरों के जीव ग्रहण करने से जीव से युक्त लोहमय अस्त्र रूपी सिंहों की सृष्टि गिरी। नेत्रों के विष की ज्वालाओं से उत्पन्न आतप के समूह से दिशाओं के दाह द्वारा एक काल में ही प्रलय के समान 12 सूर्यों की सेना को दर्शाने वाली विषधरों सर्पों की पंक्ति वैसे ही शोभित हो रही थी जैसे चारों ओर से उड़ते हुए बड़े बड़े महान पर्वतों से व्याप्त समुद्र। मेरु को भी आच्छादित करने वाले अनेक प्रकार के अस्त्र रूपी नदी के प्रवाहों से उग्र शब्द करने वाले रत्न तथा मकर आदि के स्वयं प्रकाश में कुछ नहीं ऐसे आभास मात्र की गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि संभवित ही नहीं।
नहीं है। स्वयं प्रकाश में कुछ नहीं ऐसे आभास मात्र की गुरुता ग्रंथि या लघुता ग्रंथि संभवित ही नहीं। क्लियर है जी, बराबर। કેવું છે આ વેદાંત પ્રક્રિયામાં આવે તો ભાઈ ગુરુ છે તો ભાઈ હા બોલો। स्वयं प्रकाश में कुछ नहीं ऐसे आभास मात्र की गुरुता ग्रंथि या लघुता ग्रंथि संभवित ही नहीं। વચ્ચે યા આવે ना आवे। પોતાનું કાંઈક તો આવડું છે। અમે નતા ક્યાં બોલ્યા, हम बोले थे क्या? नहीं बोले। फिर से स्वयं प्रकाश में कुछ नहीं ऐसे आभास मात्र की गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि संभवित ही नहीं। स्वयं प्रकाश नहीं, महाचिदाकाश ही स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। महाचिदाकाश ही स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। ये चलो महाचिदाकाश ही स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। शब्द बुद्धि से सामने ना तो પછી हम आवे पासे के હું स्वयं प्रकाश आखो स्वयं प्रकाश आखो स्वयं प्रकाश आखो स्वयं प्रकाश मेरु को भी आच्छादित करने वाले अनेक प्रकार के अस्त्र रूपी नदी के प्रवाहों से उग्र शब्द करने वाले रत्न तथा मकर आदि के कर्कश और अंतर में क्षुब्ध શબ્દ તો બરોબર છે, શબ્દ તો સાચા છે, પણ ફેર શું છે? જે હું માને છે ને ત્યાં ફેર છે। महाचिदाकाश એ स्वयं જે કે છે ને કે આખો हाँ એ પણ એ જે એ અને આ નથી ને જે આભાસ મંત્ર એને કહે છે। मेरु को भी आच्छादित करने वाले अनेक प्रकार के अस्त्र रूपी नदी के प्रवाहों से उग्र शब्द करने वाले रत्न तथा मकर आदि से कर्कश और अंतर में क्षुब्ध समुद्र के तरंगों से संपूर्ण जगत पीड़ित हो गया, प्रभावित हो गया। पर्वतों के समान अस्त्र शस्त्रों से, माया रहित गरुड़ों से तथा बल से उखाड़कर फेंके हुए पर्वतों से संचालित पूर्व वर्णित सर्प सहित बड़े बड़े देवता तथा दैत्यों का युद्ध का आंगन रूप भूत अंतरिक्ष भी क्षण भर के लिए समुद्रों से पूर्ण हो जाता था। कभी क्षण भर के लिए अग्नि के समूहों से, कभी सूर्यों से और कभी क्षण भर के वास्ते अंधकारों से पूर्ण हो जाता था। गरुड़ास्त्र से उत्पन्न गुड़गुड़ा शब्द से व्याप्त अंतरिक्ष में विस्तृत शस्त्र रूपी अग्नि के पर्वत समूह से असह्य प्रलयकाल के समान जाज्वल्यमान देवताओं के स्थान और भूतल के अंतराल सहित जगत पुनः हो गया। इस समय वसुधा के तले से असुर लोग ऊपर वैसे ही उड़े जैसे पर्वत के तट से पक्षी, और आकाश मार्ग से देवता लोग पृथ्वी पर वैसे ही गिरे जैसे प्रलय से संचालित पर्वतों की शिलाएं। शरीर में चुभे हुए बड़े शस्त्र रूपी वृक्षों के वन की पंक्तियों में महान अग्नि के दाह सहित देवता तथा दैत्य लोग वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे प्रलय काल के पवन से भ्रमणशील जलते हुए पर्वत। हे प्रिय राम जी,
सूर असुर रूपी पर्वतेंद्रों की शरीरों से मुक्त चारों ओर भ्रमण करते हुए रक्त प्रवाहों से पूर्ण सुमेरु के चारों ओर के आकाश रूप नायक ने संध्या रूपी नायिका के नख क्षत की शोभा को धारण किया। वे देवता तथा असुरगण कभी पर्वत की, कभी जल की, कभी नाना प्रकार के उग्र शस्त्र अस्त्रों की और कभी भयंकर वज्र की वृष्टि के साथ ही एक दूसरे के ऊपर की नीति मार्ग में प्रवीण तथा मेरु की भित्ति को भी दलन करने वाले सूर असुर उत्सव के समय जैसे कुमकुम चंदन आदि से पूर्ण पिचकारी की वृष्टि हाथियों के गंध स्थल पर करते हैं, वैसे ही परस्पर अस्त्र शस्त्र की वृष्टि की। परस्पर अंगमर्दन में व्यग्र हस्त तथा युद्ध के उत्साह को न त्यागते हुए सूर असुर ऐरावतों तथा अन्य हस्तियों के समूह की पीठ के सदृश विशाल पृष्ठों पर गुरुतर शरीरों के भार से पीड़ाजनक आरोहणों से शोभा को विस्तृत करते हुए आकाश में भ्रमण करते थे। आकाश तथा दिशाओं के शलभ के तुल्य भ्रमण करते हुए छिन्न शीर, कर, भुजा और जंघा के अशुभ समूहों से सूर्य पर्यंत आच्छादित संपूर्ण दिशाओं और पर्वत सहित जगत का वैसे ही गर्भ पूर्ण हो गया जैसे मेघों के समूहों से भली भांति से प्रेरित आक्रंद करते हुए वीरों के अस्फालन स्फूर्ति से काटे देश में टूटते हुए तथा परस्पर के आघात से गिरे हुए शस्त्रों से और यंत्र फेंकने की कुशलता से शिला पर्वत आदि के समूह से विशीर्ण पृथ्वी खंड खंड हो गई। परस्पर अस्त्र, शिला, पर्वत तथा वृक्षों की वर्षा से तथा मेरु के समान कठिन अंगों के टकराने से उत्पन्न भयंकर शब्दों से चटचटा शब्द पूर्ण वह रण कर्प के अंत के सदृश हो गया। प्रचंड पवन से संक्षुब्ध कुछ नहीं ऐसे आभास मात्र स्वयं प्रकाश में कुछ नहीं ऐसे आभास मात्र की गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि संभवित ही नहीं। महाचिदाकाश ही स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। प्रचंड पवन से संक्षुब्ध जल अग्नि अधोदेश में और सूर्य उद्भव ऊपर देश में थे, ऐसे दो दल से युक्त तथा बड़े बड़े माया के विभव से सूर असुर दोनों के समूह थे और जिसके प्रांत इधर उधर के स्थान विदीर्ण हो गए थे, ऐसा वह ब्रह्मांड अकाल में प्रवृत्त कल्पांत के सदृश भयंकर हो गया। अपने सदृश प्रमाण वाले घन शस्त्रों से ताड़ित होने से भ्रमणशील शब्द करते हुए और भयंकर गुफाओं के प्रबल पवनों से कूचते हुए के समान और आए हुए उच्च सिंह के शब्दों से रोदन करते पर्वत समूहों से पूर्ण दिशाओं के तट उस रण में हो गए। माया से रचित नदी यहाँ बैठे बैठे कैसे मालूम होता अभी लिखा है अनंत सच महाचिदात्मा। डॉक्टर प्रभु यहाँ बैठे बैठे कैसे मालूम पड़ता है? हम कहाँ नहीं है, ऐसा एक सत्राक्षर। हम कहाँ नहीं है, यहाँ आप नहीं है। वो तो हमेशा है। यहाँ बैठे बैठे ऐसे मालूम होता है। अब एक गैस चालू था तो कोई बोलता नहीं, एक गैस चालू था। चलो माया से रचित नदी, समुद्र, वीर, मेघ तथा अग्नि के दाह, वृक्ष, सूर्य, ये तो हो गया है ना। घनीभूत प्रचंड कहाँ पर है? वो तो कब से हो गया, उसके नीचे के नीचे आ गए। मेरु के सदृश प्रमाण वाले, इसी से मनुष्य के संचार का निरोध करने वाले पूर्वोक्त दुर्निवार हस्तियों के समूह के
मृतक शरीरों से तथा गिरते हुए वीरों के शरीरों से, पर्वतेंद्रों से तथा पवन से गिराए देवनगरों से पूर्ण समुद्र के तुल्य वह रण क्षेत्र हो गया। घनीभूत गुनगुन शब्दों से आकाश को पूर्ण करने वाली तथा रुधिर से पर्वत और उनके नीचे की पृथ्वी पाताल आदि को प्रक्षालित करने धोने वाली और रुधिर आहारी राक्षस पिशाचादि के सदृश व्यवहारशील ब्रह्मांड के उदर की गुफा व्याकुल हो गई, अर्थात चारों ओर अशांति हो गई। अनंत दृष्टि सहित इंद्रादि को भी विस्तृत भय का विकार करने वाली आत्मचेतन में जगत रूप विकारकारिणी और क्षय के अभिमुख प्राणियों को दुख तथा उदय के उन्मुख को सुख देने वाली तथा सूर असुर के परस्पर समागम से दुस्तर वह रण की क्रिया उस समय अविद्या आदि संसार के सदृश हो गई, अर्थात पूरे संसार में मानो अविद्या फैल गई हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाम व्याल कट पुनर्युद्ध वर्णन नामक 28वां सर्ग पूर्ण। 29वां सर्ग। इस सर्ग में देवताओं और दैत्यों के महाभयंकर युद्ध तथा दाम व्याल आदि द्वारा अहम भाव ग्रहण करने आदि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार आकुल आरंभ करने वाले प्राणहारी और सहसा युद्ध करने में तत्पर दैत्यों ने देवताओं के साथ महान युद्ध आरंभ किया। कभी देवताओं ने माया रचित विवाद से, कदाचित दानादि उपाय रूप संधि से, कभी विग्रह से, कभी पलायमानता से, कभी धैर्य से और कभी गुप्त रीति से स्थित होकर अपने लोगों की रक्षा से और कभी शरणागति की याचना से, शस्त्र अस्त्रादि के युद्ध से और अनेक बार अंतर्धान होने से, लोप होने से संग्राम धारण किया। उसमें प्रथम संग्राम 30 वर्ष तक धारण किया, द्वितीय संग्राम 5 वर्ष 8 मास एवं 10 दिन धारण किया और तृतीय 12 दिन धारण किया। और इतने काल में दोनों सेनाओं की ओर से वृक्ष, अग्नि, अस्त्र शस्त्र, मुख्य वज्र तथा पर्वतों की वृष्टियां की गई। इतने ही काल में अहंकार के दृढ़ अध्यास से, वासना से ग्रस्त होने के कारण दाम व्यालादिकों ने अहम भाव को ग्रहण किया। अति निकटता से जैसे दर्पण बिंब के तुल्य हो जाता है, वैसे ही अध्यास की अधिकता से वे सब अहंकारी हो गए। जैसे दूर देश में स्थित वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होती, ऐसे ही बिना अध्यास के पदार्थ की वासना नहीं होती, अर्थात पदार्थ की वासना तब होती है जब इसका अध्यास बार बार स्मरण किया जाता है। जब अहंकार में ही आत्मबुद्धि दामादि की हुई, उसी समय से हमारा जीवन हमारा हो और उसके लिए धन हमको प्राप्त हो, इस प्रकार की दीनता को दामादि दानव प्राप्त हुए। तब प्रथम तव अर्थात विहित तथा निषिद्ध प्रवृत्ति की वासना से और इसके अनंतर हमारा देह निरोग दृढ़ तथा भोग के समर्थ हो, ऐसी मोह की वासना से ग्रस्त हुए। तदनंतर वासना आशा के पास में बंध गए, उसके अनंतर वे दीन हो गए। मुग्धा स्त्री के समान अहंकार रहित दाम व्याल और कट ने ममता की वैसे ही कल्पना की जैसे रज्जु से सर्प। मुग्धा स्त्री के समान अहंकार सहित मुग्धा स्त्री के समान अहंकार सहित दाम व्याल और कट ने ममता की वैसे ही कल्पना की जैसे रज्जु में सर्प। पाद से लेकर मस्तक पर्यंत हमारा देह कैसे स्थिर हो, ऐसी तृष्णा से वे दीनता को प्राप्त हो गए। हमारा शरीर स्थिर रहे और धन हमारे सुख के लिए हो, इस प्रकार बद्ध चित्त दाम व्यालादि का धैर्य क्षीण अर्थात वे सांसारिकता की अग्रसर हो गए। वासना उत्पन्न होने के कारण देवताओं के शत्रु दानवों का शारीरिक बल न्यून हो जाने से पूर्व काल में जो प्रहार करने में तत्परता, चतुरता,
सिद्ध थी, प्रसिद्ध थी, वह नष्ट के समान कार्य करने में शीघ्र असमर्थ हो गई, अर्थात दैत्यों द्वारा किए जाने प्रहारों की क्षमता कम हो गई थी। इस संसार में अमर कैसे हो, इस चिंता से दाम व्यालादि विवश हो गए और वे वैसी ही दीनता को प्राप्त हुए जैसे जल बिना कमल। भली भांति अहंकार को धारण करने वाले उन दाम व्यालादि की स्त्री तथा अन्नपानादि के सेवन से विषयों की भावना में स्थित भयंकर संसार को प्राप्त कराने वाली प्रीति उत्पन्न हुई, अर्थात मोह होने लगा। इसके पश्चात उस रण में मत्त हस्तियों के साथ कुपित होने पर भय से सापेक्षता को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे वन में हरिण मरेंगे ऐसी चिंता से हतोत्साहित होकर ऐरावत हाथी के रण में कुपित होने पर वे निश्चय रूप से मंद भ्रमण करने लगे। केवल शरीर मात्र के अर्थी और मरण से भयभीत उन दामादि के न्यून बल होने से उनके सिर पर शत्रुओं ने अपने पद स्थित किए, अर्थात उनके मस्तक पर पैरों से प्रहार किए। इसके अनंतर जब उनका पराक्रम क्षीण हो गया तो वे लोग अपने सम्मुख स्थित एक वीर को भी मारने में वैसे ही असमर्थ हुए जैसे ईंधन के क्षीण होने पर भविष्य के जलाने में अग्नि। प्रहार करने वाले देवताओं के सम्मुख वे मच्छर के तुल्य हो गए और इधर उधर शरीर के घायल होने से सामान्य उत्तम वीर के सदृश स्थिर रहे, अर्थात उन्होंने देवताओं से लड़ने के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट की। इस बारे में और अधिक कथन से क्या प्रयोजन। मृत्यु से भीत चित्त वाले वे दैत्य देवताओं के गर्जन पर समरांगण से भाग गए। स्वर्ग में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध दाम व्याल और कट नामक दैत्य और अन्य दानवादिकों के भयभीत होकर भागने पर आकाश से इधर उधर से दैत्यों की सेना वैसे ही गिरी जैसे प्रलय के पवन से कंपित तारागण चारों ओर से गिरते हैं। सुमेरु पर्वत के कुंजों में, पर्वतों की चोटियों पर, समुद्रों के तटों पर, मेघों के पटलों में, समुद्र के भंवरे सहित जलों के छिद्रों में, बहती हुई नदियों में, जंगलों में, दिगंतों में, जलते हुए वनों में दानव गिरने लगे। देवताओं के बाणों से नष्ट देशों में, ग्रामों में, नगरों में, सिंहादि के निवास स्थान अरण्यों में तथा मेरु भूमि की दावाग्नियों में देवताओं के शत्रु गिरे। लोकालोक पर्वत के अंतों में, सामान्य पर्वतों पर, हृदों में, आंध्र, द्रविड़, काश्मीर तथा पारसिक आदि देशों के नगरों में, नाना देश में स्थित समुद्र वाहिनी गंगा के प्रवाहों में, मत्स्य बंधन के लिए प्रसारित जाल युक्त द्वीपांतरों में और जम्बू खंड नामक देश की लताओं में भी गिरे। चारों ओर से पर्वताकार देवताओं के शत्रु गिरे और उन दानवों के त्रुटित अंग होने से पैर तथा हाथ बाह छिन्न छिन्न हो गए। वृक्ष की शाखाओं में उनकी आंतरिक टांग लिपट गई, सिर के भूषण और केश इधर उधर बिखर गए। उस समय वे निकले हुए कुपित नेत्रधारी भान होते थे। शस्त्र अस्त्र सहित सेना माया तथा बाणों से उनके बाणादि शस्त्र छिन्न भिन्न कर दिए गए। दूर देश से गिरने से नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र तथा वस्त्रादि उलटकर गिर गए और कंठ में लग्न शीर्ष त्राणों के चटककार शब्दों से उग्र भय सहित अग्रभाग में सैकड़ों शिखाओं से शिलाओं में गूंथने के कारण देह मात्र से लटक रहे थे। शाल्मली वृक्षों पर दृढ़पात होने से कांटों के टूटने से संकट ग्रस्त हो गए थे। बड़ी बड़ी शिलाओं के गिरने से उनके मस्तकों के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। ऐसे दैत्य लोग पूर्वोक्त स्थानों में गिरे। संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों के गिरने के अनंतर दिशाओं में सब असुरेंद्र वैसे ही लोक को प्राप्त हुए जैसे वर्षा ऋतु के जल में धूलि। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाम व्याल कटोपाख्यानगत
असुर परिभ्रंश नामक 29वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 30वां। इस सर्ग में पाताल में जलाए हुए दामादी की काश्मीर देश में मत्स्य जन्म पर्यंत जन्म परंपरा का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार दानवों के नष्ट होने और देवताओं के संतुष्ट होने जीत जाने पर दाम व्याल तथा कट मारे भय से विवल तथा दुखी हो गए। इसके अनंतर संपूर्ण सेना नष्ट हो गई है, जिसकी ऐसा शंबरासुर प्रलयकालीन अग्नि के समान दामादि दानवों से जलता हुआ और वे कहाँ है ऐसा पूछता हुआ मारे क्रोध से जलने लगा। इसके पश्चात शंबरासुर के भय से दाम व्याल और कट ने अपने मंडल सेनादि को त्याग दिया और सप्तम पाताल में जाकर रहने लगे। सेवक वहां पर मृत्यु के तुल्य त्रास देने में समर्थ तथा नरक रूपी समुद्र के पालक यमराज के सेवक स्वेच्छा से निवास करते हैं। यमराज के किंकर की शरण में पहुंचकर दाम व्याल तथा कट को उसके द्वारा अभय दान मिलने पर उसने घनाकार मूर्तिमान चिंता के समान अपनी कन्याएं क्रम से तीनों को सौंप दी। वहां पर रहते हुए दामादी दानवों ने अनंत दुष्ट वासनाओं को ग्रहण करके उनके साथ 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत अपनी आयु को बिताया। यह मेरी अति सुंदर कामिनी है, यह कन्या है और यह प्रभुता है इत्यादि दूर बंधन में फंसकर उनका समय बीतने लगा। उसके पश्चात कभी महानरक के कार्यों पर विचार करने के लिए अपनी इच्छा से उसी देश में धर्मराज आए। इसके पश्चात छत्र चामरादि चिन्ह न होने से सामान्य किंकर के सदृश धर्मराज को उन्होंने अपने नाशार्थ प्रणाम नहीं किया। इसके पश्चात यमराज ने अपनी भ्रुकुटी की चेष्टा इशारे मात्र से 100 योजन पर्यंत चलती हुई महारौरवादी नरक भूमियों में उनको डलवा दिया। वहां पर वे सूरत स्त्री तथा बंधु सहित करुण नाद करते हुए पत्ते मात्र शेष वृक्ष के समान वन के वायु से क्षण में ही जला दिए गए। पुनः वे दामादी यमराज के किंकरों के सहवास से उसी अपनी क्रूर वासना के कारण वध बंधन के कर्मों के करने वाले राजा के सेवक किरात की योनि में उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उस जन्म को त्यागने पर उन्हें गर्तों में काक का जन्म मिला। इसके पश्चात वे गिद्धता को प्राप्त हुए। उन्हें शुक योनि मिली। इसके पीछे त्रिगर्त देश में शुकर हुए। इसके पर्वतों में मेष हुए। इसके अनंतर मगध देश में उन कुबुद्धियों ने कीटकता को धारण किया। इसके पश्चात अन्य विचित्र योनियों की परंपरा को भली भांति अनुभव करके हे राम जी इस समय काश्मीर देश के छोटे तालाब में मत्स्य रूप में रह रहे हैं। दावाग्नि से जले हुए कीचड़ के समान जल को पीने वाले जीर्ण पंख में शिथिल देह वे न मरते हैं न जीते हैं। विचित्र योनियों के समूह को पुनः पुनः अनुभव करते हुए होकर पुनः वैसे ही नष्ट होते हैं जैसे समुद्र में तरंग। हे राम जी संसार रूपी तरंग में प्राप्त वासना रूपी सूत्र से प्रेरित देह रूप तरंगों से चीर काल तक वहां अद्य पर्यंत वे शांति को नहीं प्राप्त हुए। इस दृष्टांत से तुम वासना का दारुण महत्व महान अनर्थ देखो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाम व्याल कट जन्मांतर चित्र वर्णन नामक 30वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो। नहीं आए हो तो एकदम प्रसाद सब बुक ले लो। सब बैठो, सबको प्रसाद देते हैं। प्रसाद दो, बैठो सब।
प्रसाद दो सब, सबको प्रसाद दो, सब भोग ले लो। फटाफट दो, फटाफट दो, सब बैठो। प्रसाद देते हैं, सब प्रसाद दो। कैसा प्रसाद है? बहुत कम पड़ जाएगी। आप समझ में देखो आ गए। प्रसाद दे रहे हो, प्रसाद ओए प्रसाद दे भैया ऐसा प्रकाश है। ऐसा प्रकाश અને ગોળધન જોવું માટે રહેવું છે. ગોળધનની વાસના શું છે બોલો શબ્દ ઉચિત છે નહીં બરોબર સંભળાશે ને આવે છે આ છો છે નવા બધા જૂના બધા हमको कैसा लगा ये सत्य
તો જુઓ હવે સાંભળવા ઉભા રહ્યા અમે जो सर्वत्र सदा सर्व चिदाकाशी देखता है चिदाकाशी મને જો દેખતા है वो वो मेरी तरह वो वो तो है ही नहीं वो है ही नहीं। चिदाकाशी चिदाकाशी ચિદાકાશી ચિદાકાશી એ વાસેલામાં સામે સવા સીધામાં સામે એવું છે તો કેવું अलग दिखने वाला है ही नहीं। अलग दिखने वाला है ही नहीं। એ પણ એ છે ને એ આમ ક્લિયર છે ખાલી એક્સપ્રેશન તમને એવું લાગે કારણ કે તમને બહુ બહુ ભણ્યા છો ને દોઢ અરે આજે આए फोटो लेवा अच्छा आपका कैमरा इसको दो भाई इधर का मुझे तकलीफ पड़ेगी उधर देखो उधर उधर फोटो पड़ दे हाँ बराबर अरे फोकस पहले उधर देखो फोकस देखो आएगा तो दूसरे आपने आए थे वो रह गए वो चले गए क्या कैसा आया है रिकॉर्ड ब्रेक वाह ऐसा है एकदम कहीं नहीं होगा ऐसा ये कैसा है देखा से एकदम गया होगा बताओ अकेला जो ये जो है इसको ये देखना चाहते हैं जी देखना चाहते हैं। देखो जय जय करो जय जय बहुत मसला है बहुत कितना बड़ा बना क्या નીકળવાનું છે અત્યારે રેલવે ફ્લાઇટ ઉપર જઈએ છીએ અમે રાતના રોકાઈને સવારની ફ્લાઇટ છે 6 વાગ્યાની વિષ્ણુપુરમાં 2 જણા એટલે ક્યાં રોકાવાનું ફ્લાઇટ ઉપર તો એરપોર્ટ ઉપર એટલે સવારે અત્યારે ગાડી આવી છે ને ગાડીમાં જવાના હતા લઈને બરવાલાથી લઈને આવી છે ને એમની એરપોર્ટ ક્યાં રોકાવાનું રાતના એરપોર્ટ ઉપર વહેલા 4 વાગે પહોંચવું પડે ને બાપુ એટલે એ 2 કલાકની હતા પછી પછી સવારની ફ્લાઇટ સુરત ડાયરેક્ટ સુરત પછી અમે 6 તારીખ પાસે આવી વિષ્ણુપુર નહીં અમે પાસે આવવાના 6 તારીખ તમે છેલ્લી બાજુ રાખી દેખાડો એનો મસ્ત આવ્યો નીરજ તો મસ્ત
अनंत की मस्ती